जगत मेरे में है, मैं इसमें नहीं हूं। यह वैसी ही बात है जैसे कोई चिल्लाता है, देखो देखो देखो, दौड़ो, लाठी डंडा लेकर आना, बड़ा भारी सर्प है। ऐसा कोई धुंधले प्रकाश में चिल्लाता है। बड़ा भारी सांप देखकर शरीर कांप रहा है, पसीना बह रहा है। हिमालय का गांव है, पतली पगडंडी है, भागे तो कहाँ भागे। लोग लाठी डंडे एवं टार्च लेकर आते हैं। वह कहता है, अपना अपना मोर्चा संभाल लो तथा टॉर्च इस ढंग से जलाओ ताकि सर्प की आंख पर पड़े, जिससे सर्प भागने न पाए। टॉर्च जलाई जाती है तो उसे देखकर सभी चिल्लाते हैं, अरे मूर्ख, यह तो बहुत मोटी रस्सी है। तुमने तो अति ही कर दी, सबको परेशान कर दिया, सबको भयभीत कर दिया। पहले ही तुमको विचार करना चाहिए था कि सांप है या रस्सी। इस प्रकार सांप सांप ही है, रस्सी रस्सी ही है। रस्सी में तो किसी काल में सांप आया ही नहीं, इसलिए उस काल्पनिक सांप का न आदि है, न अंत है, न मध्य है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म में काल्पनिक जगत का आदि अंत और मध्य नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म में काल्पनिक माता पिता, भाई बांधव, हित मित्र, बाल बच्चे, जाति पाति, देवता गंधर्व, किन्नर नाग, यक्ष राक्षस, भूत प्रेत, पशु पक्षी एवं काल्पनिक कीट पतंगे आदि भाव का आदि अंत मध्य है ही नहीं, क्योंकि यह एकमात्र काल्पनिक मान्यता है। आप विचार करें, किसी स्त्री को धर्म पत्नी मानते हैं तो खोज करें कि धर्म पत्नी एक भाव है या सत्य है, क्योंकि जिस आकृति को आप धर्म पत्नी मान रहे हैं उसी आकृति को संत ब्रह्म के रूप में देखते हैं। जब उसमें धर्म पत्नी की खोज करेंगे तो बहन भाव मिल जाएगा, क्योंकि शादी के पूर्व उसमें बहन भाव था। उसके पहले एक बच्ची भाव था, बच्ची के पूर्व गर्भ में चमड़ा मांस हड्डी रूप पिंड भाव था। उससे आगे खोज करने पर रज और वीर्य भाव था। जैसे जैसे आप खोज करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो धर्म पत्नी की जगह शेष सगुण ब्रह्म भाव ही मिलेगा। यदि सजगता से देखें तो वह धर्म पत्नी नामक शरीर चमड़ा हड्डी मांस रक्त वीर्य से बना हुआ चलता फिरता एक मायामय मकान है। यह एक ऐसा दिव्य महल है जिसके नीचे दो खंबे जड़े हुए हैं, जिसे पैर कहते हैं। इसमें एक ऐसी दीवार है जिसे पीठ कहते हैं। इसके आगे के भाग में एक ऐसा थैला बना हुआ है जिसे पेट कहते हैं, जिसमें भोजन और जल भर दिया जाता है। इस दीवार के आगे के मध्य भाग में हड्डियों से मढ़ा हुआ ऐसा खोल है जिसे छाती कहते हैं। इसमें दो तरफ दो चमड़े की थैलियां हैं, जिसमें शिशु को पीने के लिए अपने आप दूध भर जाता है। इसके अधोभाग में दो नलियां लगाई गई हैं, जिन्हें गुदा और योनि नाम से जाना जाता है। इसमें से एक के द्वारा मल निकलता है और दूसरे के द्वारा गंदा पानी। इसमें 10 प्रकार की हवा प्रकट होती रहती है, जो अपने अपने नियत स्थान पर रहकर अपना अपना काम करती रहती है। प्राण, जिनमें प्राण और अपान मुख्य हैं। इस महल के ऊपरी भाग में 7 खिड़कियां हैं, जिन्हें आंख नाक कान एवं मुख कहते हैं। जिन खिड़कियों से अज्ञान में काल्पनिक पुरुष देखता है, सुनता है, बोलता है, सूंघता है तथा मनन एवं चिंतन करता है। यदि इस काल्पनिक पुरुष को अस्वीकार कर दिया जाए अथवा निकाल दिया जाए तो शेष जो बचता है वह परम दृष्टा है। वह परम दृष्टा जिसमें दृष्टा दर्शन एवं दृश्य तीनों की एकाकारता होगी। वैसी अवस्था में मैं अलग हूं, दृश्य अलग है, ऐसा नहीं दिखेगा। आप प्रयोग करके देखेंगे तो पता चलेगा कि सारी की सारी मान्यताओं को निकाल दिया जाए तो मन बुद्धि चित्त अहंकार भी दिखाई नहीं देंगे। बस वहां आप होंगे, अर्थात सम शांत साक्षी चेतन आत्म रूपता ही होगी। तो आखिर मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब क्या भला है, अथवा यह कैसी पहेली है? तो आए अब महाराज के साथ मन आदि पर विचार करें।
आज विचार करें मन पे महाराज सुनो रे साधक, जप तप योग नियम पालन में पड़ा हुआ जो बाधक। मन क्या है और कहां से उपजा, क्या शक्ति है उसकी, यह सब पहले जान लो, तब तो बड़ी सुगम है मुक्ति। गर्भवास से बाहर आकर एक पिंड मचलावे, इधर उधर बस देखे देखे समझ नहीं कुछ आवे। कहता कोई माँ तेरी हूं, कहे कोई मैं भाई, कहे कोई मैं पिता तुम्हारा, हो गई मधुर सगाई। तुम ब्राह्मण परिवार यही सब, धन वैभव सब तेरा, बड़े हुए तब शादी कर दी, पुत्र हुए घनेरा। देखी सुनी भक्ति जागी, मंदिर में जा बैठे, बाहर का भगवान नहीं जब भीतर तेरे बैठे। तब विद्वान बतावे तुमको, मन नहीं तेरा माने, मार उसी को पहले तू तो फिर ईश्वर पहचाने। बिना गुने वह मन को माने, संत को आवे हंसी, सोचे मुझको भी ऐसी ही यही लगी थी फांसी। महाराज कृपा कर बतावे, मन क्या तुझको दिखे, चिंतन कर तू मन को देके, फिर विद्या सब सीखे। जब तप योग ध्यान में बैठे, इधर उधर की आवे, तन धन भवन सुहृद सभी, चिंता तभी सतावे। माता पिता के भले बुरे व्यवहार ध्यान में आवे, पुत्र और परिवार बंधु फिर स्त्री भाव सतावे। उनके इनके इतने उतने ध्यान समय का बीता, झोली भर गई चिंता से ही मैं रीता का रीता। ऊपर में जो 10 नातों के माया खड़े किए हुए हैं, विचार उन्हीं से आते दिखे, नहीं कहीं पड़े हुए हैं। मन के सगुन रूप 10-12 भीतर को जब जाते, संशय मोह शोक तब उपजे, मन साहिब यही कहते। पाने खोने की दुख दुविधा, ग्रहण त्याग ही आवे, नहीं समझ पड़े जब कुछ भी, मन सब यही बतावे। मान लो जिस दिन उन नातों को मन जन्मा है उस दिन, मत मानो जब उनको अपना मरा हुआ है मन तिस दिन। मान्यता का नाम ही मन है और नहीं कुछ दिखता, सदगुरु पास अभी तुम जाओ, महाराज सच लिखता। ठूंठ पेड़ को प्रेत समझकर मूर्ख ही चिल्लावे, निश दिन याद करे जब उसकी तब पागल हो जावे। यही बात तेरे मन की है, बिना हुए तुझे मारे, सदगुरु की तू अभी शरण जा, बिना किए कुछ तारे। अज्ञान ग्रहण कर तू रोता है, मन का बास वही है, महाराज बस मन इतना ही, सच्ची बात यही है। इस अज्ञान में पुरुष को निकाल कैसे फेंकेंगे? हाँ, इसके बहुत से उपाय हैं, जिनमें एक आध्यात्मिक रेचक प्राणायाम भी है। पहले इसी को सुने। अहो आश्चर्य है, आश्चर्य है। अब तक मैं समझता था कि आंख कान नाक जीभ मन बुद्धि एवं अहंकार आदि हैं तथा इनकी सत्ता सामर्थ्य भी है, किंतु अब मैं देख रहा हूं कि मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में न हाथ है, न पांव है, न लिंग है, न गुदा है, न पेट है, न पीठ है, न छाती है, न गर्दन है, न बाल है, न सिर है, न ललाट है, न भौं है, न भ्रुकुटी है, न आंख है, न कान है, न नाक है, न जीभ है, न त्वचा है, न रक्त है, न मांस है, न वीर्य है, न हड्डी है, न प्राण है, न अपान है, न समान है, न उदान है, न व्यान है, न नाग है, न देवदत्त है, न धनंजय है, न कृकल है, आदि प्राण है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न प्रकृति है, न पुरुष है। ये सारी की सारी मान्यताएं मैंने मान रखी हैं। यहाँ तो मैं एक तरफ दृष्टा हूँ, दूसरी तरफ दृश्य है, तथा यह दृश्य भी मुझ दृष्टा का संकल्प होने से अपना ही सगुण स्वरूप है। अरे जिसे मैं माता पिता भाई बांधव हित मित्र घर गांव देश समझता था, अब तो ये सब दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। यह कैसा भ्रम है। अब तो जो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा बांधव हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, वे इसी प्रकार कहते रहें, लेकिन
मैं उनका कहा हुआ स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार संपूर्ण काल्पनिक भावों को चिंतन के द्वारा निकाल दिया जाए तो शेष जो बचेगा वह परम दृष्टा होगा। इसी को आध्यात्मिक रेचक प्राणायाम कहते हैं। रेचक प्राणायाम करने के उपरांत पूरक करते करते कुंभक प्राणायाम कर लिया जाता है। अतः अब आध्यात्मिक पूरक एवं कुंभक प्राणायाम को जो आज जान ले, अहो यह कैसी माया थी जो अभी पल भर पहले मुझ शुद्ध चेतन ब्रह्म में भास रही थी, वह कहाँ गई, कैसे गई, क्यों गई। सच में हर रोज देखा जाता है कि जब सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार उसी में विलीन हो जाता है, फिर तो उसका आदि अंत दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार मुझ सचिदानंद घन के द्वारा अपने निर्गुण निराकार रूप में प्रकट होते ही मुझसे प्रकट हुई माया मेरे में ही समा गई, विलीन हो गई। अब मैं न उसका आदि देख रहा हूं, न अंत और न मध्य ही देख रहा हूं, बल्कि सर्वत्र सर्व रूपों में एकमात्र अपने आप से अपने आप को ही देख रहा हूं। अब तो मुझे यह नहीं दिखाई दे रहा है, न वह दिखाई दे रहा है, न इसका दिखाई दे रहा है, न उसका दिखाई दे रहा है, न मैं शरीरगत मैं दिखाई दे रहा है, न तू दिखाई दे रहा है, न मेरा दिखाई दे रहा है, न तेरा दिखाई दे रहा है, न माया दिखाई दे रही है, न जीव दिखाई दे रहा है, बल्कि मैं तो एकमात्र अपने आप से अपने आप को देख रहा हूं। इस आध्यात्मिक कुंभक प्राणायाम को भगवान दत्तात्रेय ने अपने ढंग से गाया है, जिसे आप भी गाकर अपने मन बुद्धि चित्त की मवाद को निकाल दें। सारे के सारे नामों को यदि निकाल दिया जाए तो मात्र एक पिंड रूप बचता है, जो कालांतर में संकल्प से तिरोहित हो जाता है। नाम को पकड़ा गया था इसलिए छोड़ा जा सकता है, भाव को भी पकड़ा गया था इसलिए छोड़ा जा सकता है, तथा रूप को संकल्प से प्रकट किया गया था, अतः संकल्प से ही त्याग किया जा सकता है। जिसका निर्माण आपने किया है उस निर्मित नाम और भावों का संहार आप कर सकते हैं। इस न्याय से मन बुद्धि चित्त अहंकार एवं संपूर्ण भावों के आप ही संहारक हैं, इसलिए अहर्निश चिंतन के द्वारा इसका संहार कर दें। माया तदमिदं सर्वम। जैसे स्वप्न लोक में दृष्टा दर्शन दृश्य तथा कर्ता कर्म और करण सब तो दृष्टा ही बना हुआ है, वैसे दृष्टा ही आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा संपूर्ण प्राणी पदार्थ बना हुआ है। जगने के बाद यदि स्वप्न लोक को खोजते हैं तो इस शरीर में वह कहीं मिलता ही नहीं है, क्योंकि वह न ठोस था न तरल न गैस, बल्कि मानी हुई वासना थी, जो दृष्टा की शक्ति सामर्थ्य के कारण आकाश वायु अग्नि आदि के रूप में दिखाई पड़ रही थी। जिस ढंग से जिस क्रम से जो स्वप्न एक बार आ गया वह किसी भी जीवन में ज्यों का त्यों नहीं आ सकता। जैसे एक बार आप जिस नाम रूप वाले इस मृत्यु लोक में प्रकट हो गए, पुनः उसी नाम रूप वाले कभी किसी काल में कभी किसी जीवन में नहीं हो सकते। आपका शरीर वर्तमान में जिसका पुत्र बन गया वह पुनः किसी जन्म में उसी माता पिता का पुत्र नहीं बन सकता। शरीर सोता है और आप वासना को लेकर मानव चिदाकाश में प्रवेश कर जाते हैं। वहां पर आप संपूर्ण दृष्टा होने के कारण संकल्प सिद्ध आत्मा होते हैं। उस अवस्था में वासना के कारण से जिस प्रकार के लोक की आप रचना करना चाहते हैं उस प्रकार का लोक आप स्वयं ही बन जाते हैं। इसलिए वह लोक बनकर आप ही स्वयं माता पिता पुत्र बन गए, आप ही स्वयं पति पत्नी पुत्र पुत्री बन गए, गुरु शिष्य देवी देवता तंत्र मंत्र योग जप तप बन गए, आप ही ज्ञान ध्यान विज्ञान बन गए, आप ही वहां राग द्वेष छल कपट पाखंड बन गए, आप ही वहां मित्र और वैरी बन गए, आप ही विष तथा अमृत बन गए, आप ही वहां पशु पक्षी कीट पतिंगे बन गए, आप ही वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश देवता गंधर्व किन्नर नाग यक्ष राक्षस भूत प्रेत
एवं अन्यान्य देवी देवता बन गए। आप ही उस स्वप्न लोक के घड़ी, पक्ष, मुहूर्त, मास, वर्ष, युग तथा मनवंतर बन गए। आप ही वहां के सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, विकर्म, साधक सिद्ध, ऋषि महर्षि, वेद पुराण, शास्त्र, श्रुति, स्मृति इत्यादि सब कुछ बन गए। अतः वहां क्या बंधन, क्या मोक्ष। जब नींद खुलती है तो चिंतन के द्वारा आप अपने से हंसते हैं और आप स्वयं कहते हैं, अहो आश्चर्य है, स्वप्न लोक तथा स्वप्न लोक का प्राणी तो मैं ही बना हुआ था। इस प्रकार जैसे पुरुष कहता है कि मेरे में स्वप्न है लेकिन मैं स्वप्न में नहीं हूं, तो इस प्रकार कहने में कोई आक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऐसा कहने से यह स्पष्ट हो रहा है कि उसके होने से स्वप्न का होना है, स्वप्न के होने से उसका होना सिद्ध नहीं हो रहा है। अर्थात उसकी सत्ता से स्वप्न की सत्ता है, न कि स्वप्न की सत्ता से उसकी सत्ता है। अथवा यदि बीज को पृथ्वी में डाल दें तो विकसित होता होता विशाल वृक्ष बन जाएगा। यदि पृथ्वी कहे कि मेरे में सभी पेड़ पौधे एवं वनस्पतियां हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अथवा यूं कहें कि मैं ही बीज हूं, तना हूं, शाखाएं हूं, टहनियां हूं, डालियां हूं, पत्ते, फूल और फल हूं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उस पेड़ में से पृथ्वी को निकाल दें तो शेष कुछ नहीं बचता। उसी प्रकार यदि आप स्वप्न में से जागने के उपरांत कहते हैं कि मैं ही उस स्वप्न का मूल था, उस स्वप्न रूपी वृक्ष का तना, टहनियां, डालियां, पत्ते, फूल और फल था, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि आप स्वप्न को वृक्ष की संज्ञा देते हैं तो उस वृक्ष के फूल और फल क्या हैं? हाँ, तो प्रश्न तो आपने ठीक ही किया। वहां के सूक्ष्म शरीर वाले प्राणी तो फूल हैं, और उनके द्वारा जो परस्पर में क्रिया आदान प्रदान होता है, सुख दुख का आदान प्रदान होता है, वही वहां का फल है। जब आपको भी यह अनुभूति सदगुरु कृपावश प्रकट हो जाएगी तो आप भी महाराज की तरह मस्ती में झूम झूम कर गाएंगे। तो आए साथ में गाएं। कहते हैं 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, पर 5 तत्व किससे बना, यह प्रश्न भी गंभीर है। कहते हैं माया कर रही, पर माया कौन कर रहा, माया को जानता हूं, ऐसा कौन दंभ भर रहा। मनुष्य से मनुष्य ही का जन्म होते देखता, फिर ब्रह्म से संसार को क्यों हुआ तू लेखता। स्वप्न के संसार को किस तत्व से तुम मानते, किसने रचा, किसने रचा, किससे रचा, क्या इसको तुम हो जानते। यदि जानते नहीं तो फिर इसको आज जान लो, इस गूढ़तम रहस्य को तुम ठीक से पहचान लो। यह भ्रम ही है जागता, संकल्प को करता हुआ, एक से अनेक की है कल्पना करता हुआ। यह भी करूं, वह भी करूं, वह भी बनूं, यह भी बनूं, नभ में उड़ान भर सदा, राजा ने रंक को गिनूं। संकल्प है यह ब्रह्म का, तो व्यर्थ कैसे जाएगा। बन स्वप्न में संसार तो यथार्थ ही हो जाएगा। स्वप्न में वह बन गया, दिन रात मास पक्ष भी, देव धनुज मानव अरु भूत प्रेत यक्ष भी। आकाश वायु अग्नि बन जल धरा भी बन गया, पर्वत नदी नाले सरोवर औषधि बन सन गया। हो चराचर प्राण में स्वप्न में वह चेतता, बन दृश्य नाना नाम से स्वयं को ही देखता। उस स्वप्न में नहीं तत्व की है कहीं भी कल्पना, यदि खोजता किसी तत्व को तो झूठी है यह जल्पना। बस वही है का वही दृष्टांत यहाँ जानिए, नहीं दृश्य दृष्टा की कहानी स्वप्न में भी मानिए। ब्रह्म की ही कल्पना है इस जगत को जानिए, नहीं भ्रम से है दूसरा स्वप्न में भी मानिए। माना माया नहीं है वही, सब कुछ वही है कर रहा, करता महा भोगता महा, वह जी रहा भी मर रहा।
मरता हुआ नहीं मर रहा, जीता हुआ नहीं जी रहा, खाता हुआ नहीं दिख रहा, पीता हुआ नहीं पी रहा। वह जग रहा है सो रहा, कुछ पा रहा है खो रहा। जगत हुआ सोता नहीं, नहीं पा रहा नहीं खो रहा। सम शांत बन बैठा कहीं है, स्वयं के ही बोध में जिज्ञासु बन के दिखता है, लगा हुआ है शोध में। मैं किया करता वही अबोध में भी क्रोध में, यह मेरा तेरा कर रहा निर्लोभ और लोभ में। कहीं भक्त बन भगवान का नाटक खड़ा कर रहा, कहीं जीव और शिव का वह भेद है अड़ा रहा। कहीं कर रहा शैतान का है पाठ बड़े प्रेम से, कहीं धर रहा इंसान का है ठाठ बड़े नेम से। कहीं रो रहा वियोग में, कहीं योग में है हंस रहा, कहीं छूटने का दंभ बहकर कहीं बंधन में है फंस रहा। जप तप है करके इष्ट से वरदान भी कहीं ले रहा, क्रोध के आवास में कहीं श्राप भी वह दे रहा। शिष्य बन के शीश को कहीं दे रहा गुरुदेव को, गुरुदेव के आशीष से वह पा गया जगदेव को। जग भी बना जगदीश भी, श्राप भी आशीष भी, अपराधी अपराध बना न्याय न्यायाधीश भी। जीवन बीताता पुत्र के ही भाव में अभिमान से, यह पुत्र मेरा है कहीं कह रहा स्वाभिमान से। भगवान हूं तेरे लिए कहीं बन पति वह कह रहा, पत्नी बना कहीं प्रेम से दुख सुख सभी सह रहा। सर्प शेर बन कहीं एकांत सेवन कर रहा, भयभीत होता है कहीं भयभीत कहीं कर रहा। कहीं जप रहा कहीं तप रहा, कहीं योग साधन कर रहा, कहीं तंत्र मंत्र फूंकता कहीं वेद शास्त्र पढ़ रहा। आस्तिक बना नास्तिक बना कहीं दोनों बीच बैठता, कहीं शिव से शक्ति बड़ी कह सदा ही ऐंठता। कहीं राम के आचार को वह प्रेम से अपना रहा, कहीं राम की निंदा करे रावण बड़ा बना रहा। रावण बना वह राम भी, कृष्ण वही कंस भी, कौवा बना कोयल भी, बगुला वही हंस भी। धर्म कर्म अधर्म भी शर्म नर्म बन गया, शोक और संताप सुख दुख दया भी जन गया। लंगड़ा बना लूला बना, अंधा बहरा गूंगा भी, काना वही खोटा वही, छोटा मोटा चंगा भी। कहीं पांव से वह चल रहा, कहीं पेट से ही रेंगता, कहीं पंख से बल भर रहा, कहीं शीर के बल झेपता। चींटी जैसा छोटा बना, हाथी जैसा मोटा भी, बिल्ली जैसा सीधा बना, चूहा जैसा मोटा भी। स्वयं के दुर्भाग्य को रंक बन के कोसता, कर्म से बड़ा भाग्य कह दिन रात वह अफसोसता। राजा बना वह कर्म को ही श्रेष्ठ वह बतला रहा, कर्म रूप में भिन्नता है वह हमें सिखला रहा। नहीं श्रेष्ठ कर्म भाग्य है, भगवान श्रेष्ठ दीखता, कर्म भाग्य कर किनारे उसकी कथा ही लिखता। इस प्रकार इस पद को याद करके भी ध्यान के समय उसी के अनुसार ज्ञान में ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि पद के साथ अति सुगमता से थोड़े में ही विशेष चिंतन हो जाता है।